बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कीप द टेम्परेचर डाउन। हम क्या पढ़ रहे, टॉपिक हमारा ये क्या चल रहा है 42 पेज नंबर पर, प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पीशीज़। ये हमारा टॉपिक चल रहा है। इसमें यह है कि टेम्परेचर डाउन रखें। सम स्पीशीज़ रिएक्ट वेरी बैडली टू स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर। थोड़ा सा भी इंक्रीज इन टेम्परेचर हो तो ये उसको बड़ा बुरे तरीके उसका बुरा मनाते हैं। इफ़ द अर्थ हीट्स अप टू मच मैनी स्पीशीज़ वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। अगर जो है अर्थ हमारी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहेगी, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। यू विल लर्न अबाउट इट इन ईयर्स टू कम। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है इसके बारे में आप जो आइंदा सालों में सीखेंगे। ह्यूमंस कैन हेल्प बाय फाइंडिंग वेज टू प्रोड्यूस एनर्जी यूजिंग वेज दैट डोंट इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर। देखें, इंसानों को क्या करना चाहिए, ह्यूमंस को क्या करना चाहिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऐसे वेज, ऐसे रास्ते इख्तियार करना चाहिए जिससे जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ ना हो। ठीक है, ऐसे रास्ते इख्तियार करने चाहिए। मैनी सी क्रिएचर्स कांट सर्वाइव इवन अ स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखें कितनी इंपॉर्टेंट बात उसने लिखी है कि बहुत सारी सी क्रिएचर ऐसी है जो स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर भी हुआ तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। द ओशंस आर वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस टू गेट वार्मर एज द अर्थ टेम्परेचर राइजेज। ठीक है, तो वो जो ओशंस वगैरह जो हैं वो जल्दी जो हैं पहली जगह हैं जो ज़्यादा जल्दी जो है वो वार्म हो जाती हैं एज द अर्थ टेम्परेचर राइजेज। ओके, फाइंड आउट अबाउट इंडेंजर्ड स्पीशीज़। राइट अबाउट वन इंडेंजर्ड स्पीशीज़। आपने एक के बारे में लिखना है। यू विल हैव टू फाइंड आउट अबाउट इट इन अ बुक और ऑनलाइन। आपने रिसर्च करनी है ऑनलाइन या किसी बुक से। दीज एनिमल्स वर इंडेंजर्ड वंस बट आर एक्सटिंक्ट नाउ। एक्सटिंक्ट मीन्स देयर आर नन ऑफ देम लेफ्ट ऑन अर्थ। ओहो, क्या कह रहा है कि कुछ एनिमल जो है वो कभी इंडेंजर थे बट अब तो है वो ख़त्म ही हो गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से, अब ये उसने कहा डोडो, ग्रेट ऑग जी, डायनासोर्स, ठीक है, और क्या है जी, कुआगा, और है जी टास्मानियन टाइगर, Tasmanian tiger. Answer the question. What are endangered species? Name 5. किसी नाम 5 के नाम बताएं। ठीक है, तो ये आपने सर्च करके, ठीक है, ये क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनके नाम बताने। और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती हैं ये आपने बताना है कि ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि रिस्क पर हैं ऑफ डाइंग आउट कम्प्लीटली, दैट आर एट रिस्क ऑफ डाइंग आउट कम्प्लीटली। What are the main causes for species becoming endangered? जी, इनकी क्या जो है वो काजेज़ क्या हैं। ठीक है, तो हमने पेज नंबर 42 43 पर यही पढ़ा है हमने। ठीक है, पीछे हमने ये पढ़ा है कि क्या रीज़न्स हैं, काज वजूहात क्या हैं कि ये जो हैं ये इंडेंजर है, ख़तरे में क्यों हैं ये। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीइंग इंडेंजर्ड एंड बीइंग एक्सटिंक्ट। जी, बीइंग इंडेंजर्ड और बीइंग एक्सटिंक्ट में क्या डिफरेंस है। देखें ना, बड़ा आसान सा भी हमने पढ़ा है कि एक्सटिंक्ट का मतलब ये है कि देयर आर नन ऑफ देम लेफ्ट ऑन अर्थ, कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, और इंडेंजर्ड का मतलब ये है कि अभी वो हैं, उनकी कुछ नस्ल या उनकी कुछ तादाद जो है वो कुछ नंबर ऑफ एनिमल कुछ उनके अभी हैं। ठीक है, अगर उनका जो है हैबिटेट डिस्टर्ब ऐसे होता रहा तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें उनका प्रॉपर जो उनको हैबिटेट अवेलेबल करना होगा। ठीक है, ताकि जो है वो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनकी स्पेस और फूड में कोई कमी ना आए। ठीक है, देन जो है वो ऐसे जो हैं वो इंडेंजर्ड हैं। ठीक है, जो कम रहते हैं। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता वो कम होते जा रहे हैं ड्यू टू, ठीक है, सम रीजंस। ठीक है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटी हैं, कुछ अदर रीजंस हैं। और बीइंग एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है कि वो बिल्कुल ही ज़मीन अर्थ से ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, कि अब कोई भी उनमें से नहीं, बाकी कोई नहीं है उनमें से। तो ये था हमारा 5th चैप्टर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इन्जॉय किया होगा आपने, समझ आई होगी आपकी हैबिटेट क्या होता है और हैबिटेट किस किस टाइप के हैं।
ठीक है, तो आपके ज़रूर आपके जनरल नॉलेज में, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ होगा। मज़ीद जो है आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको क्लास में हम डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।